दीदी थैंक यू, वेलकम सर। आपने हमारे को लामरिन के अंदर इनवाइट किया और यहाँ पे हम आके ठहर रहे हैं। मोस्ट वेलकम सर, प्लीज एंजॉय। पक्का। और ये मिस्टर कुलदीप है जो इस प्रॉपर्टी को मेंटेन करते हैं और इसका पूरा देखरेख करते हैं। बहुत ही साफ़ सुथरी और बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आप लोगों को सबको अच्छा लगेगा। और अब हम एकदम सादा और बढ़िया लंच हमारे लिए जो तैयार है, प्लीज। जिसमें कि दाल और ये येलो दाल तड़का सर, ये आलू जखिया, ये लोकल आलू जखिया। उत्तराखंडी सीड्स होता है जखिया, तो उसमें आलू जैसे आलू जीरा बना दिया बस। हमने, तो जखिया का तड़का लगता है या वो अलग ही फ्लेवर देगा आपको। प्लीज, आलू की सब्जी, दाल और स्टीम राइस, इसका कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया रहेगा। प्लीज एंजॉय योर फूड सर। थैंक यू। Hello and welcome to our room at Lamrin Cottages in Rishikesh. We just reached after a 6-hour drive from Delhi and this is the room that we have checked in. Very neat and clean and a spacious, nice room with a balcony view, and it has got all the amenities. The room looks very simple, and actually it's going to recharge us over the next 3 days that we are going to spend here. Now let's take you outside towards the balcony. The sun is still quite up, and hopefully during the night we can see some stars. Here we are. Welcome in. The bathroom is spacious, neat and clean, and has all the amenities. Overall, a real nice place to check out if you are coming to Rishikesh, and very close to the river bank. And this is the area where you can have a relaxed sit out during the evening or whatever time. There are some books which have been kept here. कैसे होता है? कोई बात नहीं, 0.5. हम इस समय हैं ऋषिकेश में। यहाँ पे राफ्टिंग का एंड पॉइंट है और एक आस्था पथ यहाँ पे बना हुआ है। अगर इस जगह को देखें तो अगर इस जगह की मेंटेनेंस होती तो ये जगह बहुत ही सुंदर होती, लेकिन इस समय यहाँ पे जो भीड़ है, जो क्राउड है और जिस तरीके से इस जगह की जो मेंटेनेंस है, आई थिंक दैट लीव्स अ लॉट टू बी डिज़ायर्ड। ये बहुत ही सुंदर और अच्छी जगह है अगर मेंटेन की जाए तो। और सामने जो मंदिर है वहाँ पे इस समय भजन कीर्तन संध्या चल रही है और आपके कानों में जो है वो मधुर जो है भजन की आवाज़ आ रही है। लेकिन अगर थोड़ा साफ सफाई इस जगह पे ज़्यादा मिलती तो शायद और अच्छा लगता और मन करता कि यहाँ पे बैठें और इस जगह का आनंद लें। तो उम्मीद करते हैं कि कभी अगली बार जब आएंगे तो ये जगह हमारे को और साफ़ और अच्छी मिलेगी, क्योंकि आस्था पथ को जिस तरह से क्रिएट किया गया है, ये जगह काफ़ी लोगों को अपने अंदर समा सकती है। बहुत लोग यहाँ पे आके बैठ सकते हैं और इस जगह का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि बहती हुई नदी, उसकी आवाज़ और सामने जो आपको मंदिरों के भव्य दर्शन हो रहे हैं, आप देखें तो उसमें एक बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऋषिकेश। सुबह सुबह करीब 6:30 बजे के करीब जिस जगह पे हम ठहरे हैं, लामरिन कॉटेजेस एंड रिजॉर्ट्स, वहाँ से कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। काफ़ी अच्छी सी हवा चल रही है। हवा में ज़्यादा ठंडक नहीं है, जबकि अगर आप देखें तो आज 29 सितंबर है, 29 सितंबर, लेकिन अभी भी वो जो एक हल्की सर्दी का एहसास होता है
वो एहसास अभी भी नहीं है। नीचे वहाँ पे ग्रे फॉक्स खड़ी है हमारी गाड़ी, और कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। सामने एक सड़क जो कि इस रिज़ॉर्ट तक आती है, PWD ने उसकी खुदाई कर रखी है, लेकिन उसको अभी तक बनाया नहीं है। लेकिन रिज़ॉर्ट तक पहुंचने में कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि वैसे भी थार गाड़ी को ऑफ रोडिंग करने में जो मज़ा है उसका तो कोई वृतांत ही नहीं किया जा सकता। गाड़ी इसीलिए ख़रीदी जाती है। और वहाँ कहीं उन पहाड़ियों के पीछे से सूर्य देवता अभी निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखते हैं अगर आपको वो वाला शॉट भी दिखा पाएँ कि जब सूर्य देवता निकले। परंतु हाँ, जो बयार जिसको कहते हैं सुबह सुबह की हवा, वो बहुत अच्छी है। वहाँ दूर सामने कहीं गंगा जी हैं, ज़्यादा दूर यहाँ से नहीं है। यहाँ से करीब अगर आप 40-50 करीब 100 मीटर नीचे उतर जाएं तो आप सीधे मुनि की रेती के इलाके में आ जाते हैं, जहाँ से राफ्टिंग का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट भी है। और सामने अगर दूर आप देख रहे हो तो आपको एक पुल भी दिखाई दे रहा है। आजकल यहाँ पर 3 पुल हैं, लक्ष्मण झूला के अलावा 2 और पुल ऋषिकेश के एरिया में है। आज से एक वीकेंड स्टार्ट है, तो उम्मीद है कि शहर में काफ़ी भीड़ भाड़ चहल पहल हो जाएगी, क्योंकि सैलानियों का आना जाना शुरू हो जाएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हैं। रेट्स बहुत ही कॉम्पिटिटिव और बड़े ही हाई थे। कुछ जगह पे तो एकोमोडेशन मिलना ही मुश्किल हो गया था। देखते हैं आज का दिन हमारा कैसा निकलेगा। वैसे हमारा प्लान तो ये है कि हम थोड़ी देर में तैयार होके नाश्ता पानी करके और देवप्रयाग की तरफ एक ड्राइव करके आए, जहाँ पे कि एक संगम है 2 नदियों का, और उस संगम तक जाएं, ड्राइव करके आएँ, और उसके बाद फिर से वापस लामरिन कॉटेजेस में आके अपनी शाम व्यतीत करें। तो मिलते हैं। कार से आज के सूर्य का हुआ आगमन आप देख सकते हैं कि उन पहाड़ियों के पीछे से सूर्य की रोशनी प्रकट हो रही है। ये है 29। Bright sun has just emerged and look at the point from where it has come out. ये है रागा बाय द गैंजेस, जो ऋषिकेश और देवप्रयाग के बीच में है, और आज हम खा रहे हैं गढ़वाली थाली। बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के इसके अंदर आइटम्स हैं, इंक्लूडिंग वेज, नॉन वेज, और सबसे जो अच्छी चीज़ लग रही है वो लग रही है मंडुए की आटे से बनी हुई रोटी। तो अब ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसा है ये खाना। तो आज सुबह हम करीब 10 बजे देवप्रयाग के लिए निकले, जहाँ पे कि 2 नदियों का संगम है। देवप्रयाग में संगम देखने के बाद हम लोग रास्ते में कुछ जगहों पे रुके, और वहाँ पे हमने लोकल राजमा, घी और विभिन्न प्रकार के मसालों का और दालों को देखा और उनको ख़रीदा अपने लिए। उसके बाद हम रागा बाय गैंजेस एक रिज़ॉर्ट आया रास्ते में, हम उसमें रुके। हमने वहाँ पे गढ़वाली थाली खाई, और गढ़वाली थाली जो रागा बाय गैंजेस में हमने खाई वो बहुत ही उत्तम थाली थी। तो अगर कभी भी आप रागा बाय गैंजेस के सामने से निकलें, अगर आप ऋषिकेश से देवप्रयाग या श्रीनगर या आगे बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहे हैं, तो ज़रूर रागा बाय गैंजेस पे रुकिए और उनकी बेहतरीन गढ़वाली थाली का आनंद लीजिए। अब हम वापस ऋषिकेश की तरफ आ रहे हैं। शाम के करीब 5:30 बजने वाले हैं,
और यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत बड़ी समस्या है। जब ऋषिकेश के अंदर आप घुसते हैं तो आप लंबे जाम में फंसने की पूरी उम्मीद रहती है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी कोई इस प्रकार का बाईपास नहीं बन पाया है जहाँ से ट्रैफिक आराम से निकल सके। तो अभी हम ऋषिकेश में हमारा जो रहने का स्थान है वो करीब 3 किलोमीटर के आसपास बचा है और गाड़ियाँ बहुत रुक के चल रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये ऋषिकेश के लिए एक समस्या है, जो कि यहाँ पे आने वाले टूरिस्ट और ट्रैफिक को देखते हुए सरकार अगर इसके ऊपर कोई कुछ सोच विचार करे और या फिर इस ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए उनको यहाँ पे कुछ पुलिस वाले तैनात करने पड़ेंगे जो कि ट्रैफिक को रेगुलरली चला सकें, क्योंकि जो जगह जो रुकी हुई गाड़ियाँ हैं वो ट्रैफिक को स्लो कर देती हैं। और दूसरा, जब टूरिस्ट लोग आते हैं तो वो भी अपने होटल ढूंढने के लिए या रास्ता ढूंढने के लिए उनको भी ट्रैफिक की मूवमेंट काफ़ी स्लो हो जाती है। तो देखते हैं कि अब हम कब तक अपने रिजॉर्ट में पहुंच सकते हैं। तब तक लीजिए रास्ते का आनंद, धीरे धीरे बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। लेकिन उसको रास्ता कैसे दिया जाए? एम्बुलेंस नहीं थी, ये थी उत्तराखंड पुलिस की गाड़ी। और अब इस गाड़ी के पीछे हम भी अपनी गाड़ी लगा देते हैं और देखते हैं कि हमें क्या फ़ायदा मिलता है। इन शहरों की एक और समस्या, और इन शहरों की क्या, भारत के कई जगहों की समस्या है, ये जो कैटल या ये जो गाय और भैंस जो सड़क के ऊपर घूम रहे हैं। और ये देखिए, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, आगे पीछे जैसे मर्जी। तो जानवर भी सड़क के ऊपर, इंसान भी सड़क के ऊपर, आगे पीछे उल्टी सीधी सब तरीके की गाड़ी। तो ट्रैफिक किस प्रकार से रेगुलेट होगा? ऐसा नहीं कि ये सड़क बहुत ज़्यादा छोटी है, सड़क काफ़ी उचित साइज़ की है, अगर चाहें तो मैनेज हो सकती है। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में, कि यहाँ पे इंटरसेप्टर गाड़ियाँ ढलान के ऊपर खड़ी कर देते हैं, और ऊपर से जब आप आ रहे हैं और अगर आपकी स्पीड बाय एनी चांस ढलान की वजह से तेज़ है तो वो आपको रोक लेंगे। ये लॉजिक भी कुछ समझ में नहीं आया कि ढलान के ऊपर इंटरसेप्टर गाड़ी खड़ी करने से आप कौन सी स्पीड लिमिट और किस चीज़ को चेक करना चाहते हैं। लीजिए लास्ट स्ट्रेच towards the place where we are staying. शहर छोटे हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ई रिक्शा, बड़े ऑटोज़, नॉर्मल साइज़ के ऑटोज़, तो वाहनों का आवागमन। और अभी टूरिस्ट जो आज आए हैं शहर में, पूरा
एरिया उन लोगों ने भर दिया है। कुछ सिग्नल दिया है कि आप गाड़ी आगे बढ़ाएं, नहीं तो लोग निकलेंगे कैसे। असल में एक बड़ी समस्या होती है कि जब लोग कहीं बाहर प्रदेश से आते हैं तो वो यहाँ पे अकोमोडेशन तो बुक कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि उस अकोमोडेशन के पास कोई सुविधाजनक पार्किंग है कि नहीं, और पहुँचने के बाद स्ट्रगल शुरू होता है पार्किंग का, और पार्किंग इतनी आसानी से मिलती नहीं। तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो आप शाम के समय पूरे शहर के ट्रैफिक के ऊपर देख सकते हैं। उसकी वजह से हम करीब 20 मिनट लेट हो गए, क्योंकि हम नीचे के रास्ते से आए जबकि हमको ऊपर के रास्ते से आना चाहिए था। अभी केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा भी चल रही है, तो उसकी वजह से इन सड़कों के ऊपर ट्रैफिक की आवाजाही बहुत ही ज़्यादा है। रिजॉर्ट के पास, और अभी हमारे को एक 4x4 की ड्राइव करनी है अपने रिजॉर्ट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सड़क पे कुछ काम चल रहा है जो कि बहुत लंबा खिंच गया है, और सड़क अभी तक PWD ने बनाई नहीं है।